हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग प्रैक्टिस भी यूपी पुलिस की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जिनका नहीं हो पाया है वो अपने आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे कि एसएससी जीडी का और आरपीएफ एसआई का, एनटीपीसी का, आरपीएफ कांस्टेबल का। बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं आपके, कई एग्ज़ाम लगे होंगे कंटिन्यू। और बीएसएफ का भी, एचसीएम का भी लगा होगा। तो सबकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अच्छे से फोकस्ड होकर अपनी तैयारी करिए। प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट है उसको एक सही वे में पढ़िए। अगर आप कंटिन्यू सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक दो वैकेंसियों में भले रह जाए, नहीं हो किसी रीजन से, लेकिन आगे चीज़ें सब सही हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल बहुत सारे यूपीपी के कैंडिडेट रहे होंगे जिनका एमटीएस का आंसर किया ही होगा, उन्होंने चेक किया होगा। तो उनके मतलब शायद उनके नंबर कम हो या फिर कुछ रीज़न रहा हो कि उनको नहीं हो पाया होगा। इसमें है बहुत सारे कैंडिडेट, मेरे जान पहचान के भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं। क्योंकि मैं हमेशा कनेक्ट रहती हूँ, तो मैं समझती रहती हूँ कि किस तरह से उन लोग का चल रहा है, क्या चल रहा है। तो नहीं हो पाया एमटीएस में, तो उनको मतलब डबल कह सकते हैं ना कि डबल उनको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है कि मेरा नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, बहुत सारी वैकेंसियां भी लगी हैं, भी बहुत सारी, लेकिन कोई हार नहीं मानना है किसी को, बस अपना कंटिन्यू लगे रहना है। तो ऐसे ही एक वैकेंसी आई है एओसी की, जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने समझ भी लिया होगा। बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाए उनके लिए मैं बता दूं कि एक एओसी की भर्ती आई है, जिसमें आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिमांड की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये चीज़ें हैं कि टेंथ पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारे पोस्ट हैं उसमें, और वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कुछ खास उसमें कोई डिप्लोमा या फिर कोई कोर्स या बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कि आपको कंप्यूटर का कोई लेवल आता हो या मतलब कुछ भी कंप्यूटर की वैसे जानकारी हो बहुत। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं, बहुत ही सिंपल वैकेंसी है। बहुत सिंपल, सिंपल इन द सेंस कि बहुत उसमें बेसिक आते हैं, उसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया दे देती हूँ। अगर आप चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, जो भी उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं वो अपना उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन तो 30 नवंबर को ही आ गया था। और इसका फॉर्म जो है वो 2 दिसंबर से भरना स्टार्ट होगा, और मात्र 20 दिन का इसमें समय है फॉर्म भरने का। 22 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। और इसकी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है। एग्ज़ाम डेट आपको फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। बट हाँ, ये है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, बहुत लेट नहीं होगा कि 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद हो। एग्ज़ाम जहाँ तक है कि मार्च के पहले पहले होने की संभावना है, या मार्च तक तो हो ही सकता है, बहुत अगर लेट हुआ तो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्च तक हो जाएगा। और इसमें आपको टोटल पोस्ट जो है वो 793 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुकी है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो मैंने आपको बताया है कि वो अभी नहीं आया है। तो इसमें आप चाहे वो ग्रेजुएट हो या 12th पास हो, 10th पास हो, तीनों लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट है, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उस जोन में जाके मतलब उस ग्रुप में रह के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे इसमें मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपको ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल असिस्टेंट का फॉर्म आप अगर ग्रेजुएट हैं फिल कर सकते हैं। इसकी सैलरी 29,000 से स्टार्ट होगी और हाईएस्ट पे ये जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए। और इसके बाद जूनियर ऑफिसर की जो एक पोस्ट है, तो उसमें आपको 12th पास प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपकी टाइपिंग जो है आनी चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि अब देखिए मोस्टली जगह पे ऐसे, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो जब एलिजिबिलिटी बढ़ा देते हैं चीज़ों में, तो उनको छाँटने में बच्चों को ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइपिंग वगैरह सीख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता। 3-4 महीने, 5 महीने अगर आपके पास समय है, आप देंगे तो आप अच्छे से टाइपिंग सीख लेंगे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा आसान होता है और हिंदी में मतलब टफ होता है थोड़ा टाइपिंग सीखना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत जल्दी टाइपिंग सीख जाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो दिन भर फ़ोन में कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा-सा आइडिया रहता है कि हम मतलब एक नया-नया नहीं लगता कि जाके हाँ, नया सीखना है, थोड़ा उनको आइडिया होता है कि वो सीख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें आपको 10th आप पास होना चाहिए, प्लस आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए आपका खुद का, ठीक है। सेकंड आपका टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है, जिसमें आपको 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप 10th किए रहेंगे तो इंटर भी किए रहेंगे, और आपकी इंग्लिश उसमें कंपलसरी है कि आपने इंग्लिश 12th में ज़रूर लिया हो, ठीक है। और मोस्टली लोग का इंग्लिश होता भी है 12th में। उसके बाद फिर कारपेंटर जॉइंटर का है, तो उसमें आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद फिर पेंटर और डेकोरेशन का है, इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप पेंटिंग करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक कह सकते हैं कि जैसे डिप्लोमा मांगते हैं, तो वैसे एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर एमटीएस का ही इसमें पोस्ट है, उसमें भी आपको 10th होना चाहिए, और एक ग्रेड ट्रेड्समैन का है, उसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए। तो इस 793 पद में जितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पद जो हैं, उसमें 10th पास की एलिजिबिलिटी मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपकी मतलब अपर लेवल की पढ़ाई नहीं मांगी है कि ग्रेजुएशन हो या साइंस से हो या फिर साइंस साइड हो या टेक्निकल कुछ हो कोर्स या कंप्यूटर बेस कुछ हो, ये सारी चीज़ें नहीं मांगी गई हैं, केवल 10th प्लस। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो भी नॉर्मल लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वालिफिकेशन ही मांगे गए हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि क्या ये पोस्ट परमानेंट रहेगी या फिर ऐसे ही रहेगी कि 2 4 6 साल ऐसे मतलब जॉब करवाएंगे, 4 साल अग्निवीर की तरह, उसके बाद फिर हटा देंगे। तो देखिए ये पोस्ट परमानेंट है, ये भर्ती जो है वो परमानेंट भर्ती होगी, आपकी ऑल टाइम की ड्यूटी होगी। ये नहीं कि आपको 3 साल 4 साल बाद आपको हटा देंगे, कुछ ही परसेंट रख लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपको इसमें हमेशा के लिए परमानेंटली रख लिया जाएगा, ठीक है। ये एक परमानेंट जॉब है, और इसमें जो एज है वो 18 से 25 साल एज है, एक मतलब मानक एज यही है। बट बहुत सारे जैसे मैंने बताया मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर ऑफिसर और टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, कारपेंटर जॉइंटर, तो इसमें कुछ ऐसे जो ये सारे पोस्ट है, इसमें अलग अलग भी, जैसे कुछ में 18 से 27 दिए हैं, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट दिए हैं, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। तो इस तरह से भी चीज़ें हैं, वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अगर अपना जैसे सर्टिफिकेट देते हैं कि आप SC हैं कि ST हैं या OBC हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा, ठीक। और उसके बाद फिर अब आते हैं इसकी थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कैसा होता है। तो इसका एग्जाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है, और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं हैंडीकैप लोगों को, तो इसमें उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। बाकी नॉर्मल पर्सन के लिए ये एग्जाम 2 घंटे का होता है और 150 क्वेश्चन के होते हैं, ठीक। आपका एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो सेम ही है कि आपका जीके आएगा, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। इंग्लिश बहुत बेसिक 10th लेवल की आएगी, जो मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो वो 10th लेवल की इंग्लिश उनकी अच्छे से कंप्लीट होगी, ठीक। तो यही इसमें रहेगा। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन, और जीके में भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश में और जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा उसमें आपका 25-25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम जो है मतलब इसका सिलेबस है। तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए ये वीडियो, अगर आप लोग ध्यान से इसको सुने होंगे, आपके समझ में आई होंगी चीज़ें। और ये फॉर्म आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अच्छा चांस है। पद पे आप मत जाइएगा कि केवल 793 पद हैं या मेरा नहीं होगा। ये देखिए, क्योंकि कोई भी भर्ती आती है ना, तो हम पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें पोस्ट कितनी है, कितनी पोस्ट आई है। अगर पोस्ट 200 400 500 आई तो हमें लगता है कि अरे हमारा नहीं होगा, या फिर अरे इसमें मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, बहुत कम पोस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपको एक सीट चाहिए, आपकी एक ही केवल आपको एक जॉइनिंग लेटर चाहिए। आप मतलब ऐसी तैयारी करिए कि केवल आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, पद पे फोकस मत करिए कि 793 पद है तो बहुत कम है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी तैयारी बेस्ट रखेंगे तो पद चाहे आपके 30 40 50 हो, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेन ये होता है कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो मेन उस पर फोकस करिए। और ये जॉब आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।